क्षेत्र में मिलता है, डूअर्स क्षेत्र में नहीं मिलता, जबकि उनको भी पूरा अधिकार है, वो छूट मिलना चाहिए, क्योंकि जीटीए क्षेत्र में मिलता है, वो हिली एरिया है। और ये हाइट का छूट कुछ विशेष स्थानों के लिए, जैसे कोई हिली एरिया के लिए छूट मिलता है, साथ ही कोई इंटरनेशनल बॉर्डर या नेशनल बॉर्डर एरिया उसके लिए छूट मिलता है। तो ये पूरा इलाका जो है, ये तो हाईली सेंसिटिव और इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता हुआ। ऑलरेडी इस विषय के ऊपर मैं विषय टेकअप कर चुका हूँ। 27 तारीख को हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, और विशेष तौर पर उस दिन नॉर्थ बंगाल को लेकर के एक विशेष बैठक रखी है, जिसमें ये सब मुद्दे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो ये एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं चाहूंगा कि हमारे गोरखा समाज के युवा साथियों को भी, चाहे वो डूअर्स के हो चाहे दार्जिलिंग को, बराबर का आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। एग्रीकल्चर फार्मर से लेकर के वाटर रिसोर्स से लेकर के हर घर जल योजना में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सबसे जो है भयानक है इस मादरीहाट और अलीपुरद्वार असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सब जगह गांव में आप देखेंगे कहीं टंकी बना है, पाइप लगी है, और सबसे आधार कार्ड वसूल लिया गया, आधार कार्ड ले लिया गया, और उस आधार कार्ड को दिखा करके कॉन्ट्रैक्टर पैसा खा गया, नेता पैसा खा गए, लेकिन हर घर जल का पानी नहीं आया। और ये दार्जिलिंग में भी ये समस्या है, लेकिन दार्जिलिंग से भी ज्यादा बड़ी और व्यापक समस्या मैंने यहाँ देखा। मैं आपके माध्यम से सभी को आगाह करना चाहता हूँ, जो जनता का पैसा होगा किसी को भी हजम नहीं होगा। जनता का पैसा आप खाओगे, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, सूद समय आपको वापस लौटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा ना आपके परिवार के काम आएगा ना आपके काम आएगा। ये मैं आपको आपके माध्यम से सावधान कराना चाहता हूँ। और टूरिज्म से लेकर के और बाकी यूथ डेवलपमेंट और युवाओं को रोजगार मिले, ऐसे तमाम मुद्दे जो आज के दिन मादरीहाट के लिए जो इम्पोर्टेंट विषय, उन सबको हमने टच किया है। इसको 1-2 दिन में हम, क्योंकि अभी मैं सब मंडलों में जा रहा हूँ, सारे बूथ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ क्लास में, और ग्रेजुएशन करते समय में केंद्र सरकार की जो योजना है ये जो स्कॉलरशिप की, उसके साथ हमको जोड़ेंगे। एक बड़ा विषय भीलवाड़ा के लिए आरओबी है। कल मुझे बहुत सारे व्यापारियों ने यह विषय रखा, और एक बात मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, क्योंकि आज ही मेरी जनरल मैनेजर एनएफआर से भी बात हुई, साथ ही अलीपुरद्वार के डीआरएम से भी मेरी बात हुई, और वास्तविकता और जो सच है मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। और इसको लेकर के आज टीएमसी बयानबाजी कर रही है, राजनीति कर रही है, और टीएमसी जो खुद कर सकती है वो तो नहीं करती, लेकिन जो खुद नहीं कर सकती उसको जरूर कहते हैं कि वो हम करेंगे। और वास्तविकता ये है कि 1.5 साल पहले तक आरओबी बनने की एक योजना रेलवे विभाग की होती थी, जहां 50% जो है पैसा रेलवे यानी केंद्र सरकार देती थी, और 50% पैसा जो है स्टेट को देना पड़ता था। इस तरह से मान लीजिए 100 करोड़ का आरओबी बनना है तो 50 करोड़ केंद्र को, 50 करोड़ रुपया राज्य को देना होता था। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे यहाँ रंगापानी आरओबी के साथ भी यही हुआ है। 70 करोड़ रुपए की फंड सेंक्शन हो चुकी है, अब वो बन रहा है। पहले उसमें 35 करोड़ राज्य को देना था, राज्य ने नहीं दिया। भीलवाड़ा के साथ भी वही हुआ कि राज्य का जो 50% पैसा था, राज्य ने बोल दिया हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं देंगे। दोबारा से 1.5 साल पहले वो बोर्ड में प्रपोजल गया, और पश्चिम बंगाल में जितने भी आरओबी बन रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में जितने भी रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं, 100% पैसा उसमें केंद्र सरकार यानी रेलवे का होगा। ये बोर्ड की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है, और आज नहीं मिला, 1 साल पहले, 1.5 साल के लगभग हो गया, वो हो चुका है। और उसकी स्वीकृति और पूरा टेंडर प्रोसेस भी, डीपीआर भी पूरी तरह जो है डीआरएम के पास तैयार है। आप जाकर के डीआरएम ऑफिस में कभी भी इसकी पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन अब ये सब होने के बाद, क्योंकि जो लैंड है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, संविधान में 3 तरह के सब्जेक्ट विषय रहते हैं, एक स्टेट का रहता है, एक केंद्र का रहता है, कंकरेंट रहता है। जैसे लेबर विषय है वो कंकरेंट है, लेकिन लैंड जो है वो पूरी तरह जो है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है उस तरह से स्टेट का सब्जेक्ट है। इसलिए उस पूरे आरओबी बनने की प्रक्रिया में रेलवे ने ये भी कहा है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जितने भी लोगों को वहां से शिफ्ट कराना पड़ेगा उसको कंपनसेशन भारत सरकार यानी रेलवे देगी। लेकिन
वो आरओबी बनाने के लिए एक प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से एक सिर्फ एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, जो रेलवे के कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आज भी जो है प्रशासन की तरफ से नहीं मिला। और जो टीएमसी का नेता ये दावा करता है हम 3 महीने में आरओबी बना देंगे, भाई जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं उसके लिए। अगर आप में दम है, आप में हिम्मत है, मैं आपको चैलेंज करता हूं 13 तारीख वोटिंग से पहले आप एनओसी ला करके रेलवे को दे दो। 14 तारीख से आरओबी का काम बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आरओबी को लेकर के जनता पीड़ित है, तड़प रही है, दुखी है, घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है, उसके कारण पोल्यूशन हो रहा है, उसके कारण बाजार में व्यापार ठप हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी 15 साल से आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी आप एक एनओसी नहीं दे सकते और आप बड़ी बड़ी बात करते हो, शोभा नहीं देती। ये एक विषय आरओबी का है। हमने ये वादा किया है आरओबी को बनाने का काम जल्द से जल्द हम चालू करेंगे। और जैसा रंगापानी मेरे क्षेत्र में दार्जिलिंग में 70 करोड़ का है, ये करीब करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास का आरओबी बनने वाला है।